हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ लाइट स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley. To one of its end, a mass of 6 kg is attached. To its other end, a mass of 12 kg is attached. What will be the tension in the thread? Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be free body diagram. Now, according to the question, यहाँ पे अगर हम बात करें फ्री बॉडी डायग्राम की, तो ये हमें बताता है कि किसी भी सिस्टम पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं. उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से जो अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक दे रखे हैं और यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ब्लॉक है ये एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग के थ्रू और एक पुली के थ्रू कनेक्टेड है. एक ब्लॉक का मास यहाँ पे 6 kg के बराबर है और दूसरा जो ब्लॉक है ये 12 kg के बराबर मास को कंटेन कर रहा है. नाउ यहाँ पे हमें ये बताना है व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ही हमारे पास हमने स्ट्रिंग का यूज किया है, तो जो टेंशन की वैल्यू आएगी दोनों में वो सेम आएगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. फॉर दी 6 kg हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो काम करेगा, दैट विल बी 6 इंटू जी. ये इसके वेट के बराबर फोर्स काम करेगा. अपर डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो 12 kg का ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, और हमारे पास यहाँ पे जो 6 kg का ब्लॉक है अपर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए के बराबर. सो वी कैन से हियर यहाँ पे अगर हम इसके लिए इक्वेशन राइट डाउन करें तो हम यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव कंसीडर करेंगे. सो इट विल बी गिवन एज 6a इक्वल्स t माइनस 6 इंटू जी. ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हम यहाँ पे जो 12 kg का ब्लॉक है उस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर कंसीडर करें तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12g फोर्स काम करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अपर डायरेक्शन में टेंशन फोर्स काम करेगी एंड जो ब्लॉक है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए के साथ यहाँ पे मूव करेगा. सो इट विल बी माइनस ऑफ 12a इक्वल्स t माइनस 12g. सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 12a इक्वल्स 12g माइनस ऑफ t. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऑब्जर्व करें तो हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर देते हैं. अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 18a इक्वल्स 6g के बराबर. तो जो a की वैल्यू होगी दैट विल बी g डिवाइडेड बाय 3 के बराबर. नाउ किसी भी एक इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट कर दें, हम यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट बनी है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. सो वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6. सो इट विल बी गिवन एज 6a इक्वल्स t माइनस 6 इंटू जी. तो a की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी g बाई 3 इक्वल्स t माइनस 6 इंटू जी. तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2g प्लस 6g और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8g के बराबर. जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दें तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हाट विल बी द टेंशन इन द थ्रेड. इट विल बी 80 न्यूटन. ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.